बिल्डर और बैंक मिल के आम जनता को लूट रहे हैं। अब सीबीआई ने 47 जगह पे छापा मारा है, और छापा किसके खिलाफ मारा है? कोई टुच्चे मुच्चे बिल्डर के खिलाफ नहीं, कोई छोटी मोटी बैंक के खिलाफ नहीं, सरकारी बैंकों के खिलाफ और बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ छापा मारा है। जेपी स्पोर्ट्स के खिलाफ, अजनारा इंडिया के खिलाफ, वाटिका के खिलाफ, सुपरटेक ग्रुप, आइडिया बिल्डर्स और बैंक। जरा देखिए, स्टेट बैंक के अधिकारी इन बिल्डरों के साथ मिले हुए, पीएनबी के अधिकारी इन बैंकों के साथ मिले हैं, पीरामल ग्रुप के लोग भी मिले हुए हैं, इंडिया बुल्स के लोग भी मिले हुए, और मिल के लोन दे देते हैं बिल्डरों को। बिल्डर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे देते नहीं है। लोग अपने घर के लिए, अपने फ्लैट के लिए, अपने अपार्टमेंट के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल से लड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में कभी हमने गंभीरता के साथ इसके मूल कारण पे चर्चा ही नहीं किया। जरूरत पड़ी हमने रेरा बना दिया, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना दिया, फिर ये भी बना दिया, फिर वो सब कुछ खड़ा कर दिया, लेकिन कानून का खौफ नहीं पैदा किया। पहली बात तो ग्राहक है। जो घर खरीदने वाला है वो कश्मीर में खरीदे या कन्याकुमारी में खरीदे, वो गुजरात में खरीदे या असम या बंगाल में खरीदे, उसकी रिक्वायरमेंट तो फिक्स होती है। जिसको 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, 3 बेडरूम फ्लैट की रिक्वायरमेंट तो सबकी जो है कॉमन होती है। फिर आज तक हमने एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर कोड क्यों नहीं बनाया? अल्टीमेटली घर लोग किसके माध्यम से खरीदते? एजेंट के माध्यम से, प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से। लेकिन आज तक हमने यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट बनाया ही नहीं है। हालत क्या हो रखी है? जितने बिल्डर उतने उनके अपने एग्रीमेंट, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट, किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में सारी बकवास की चीजें लिखी हुई। पहली बात तो ज्यादातर एग्रीमेंट अंग्रेजी में बने हुए। भारत के 80% लोग अंग्रेजी को ठीक से नहीं समझते, लेकिन सारे के सारे बिल्डर का एग्रीमेंट अंग्रेजी में बनता है। 50-60 पेज का बना देते हैं, बेचारा घर खरीदने वाला एक आध पढ़ने पढ़ता है, 2 पढ़ने पढ़ता है, उसके बाद वो साइन कर देता है, बोले सोचता चलो यार ठीक ही है, जो कुछ कह रहे हैं सब सही बातें होगी। लेकिन जो वो बोलते हैं ना, उनके सेल्समैन जो बातें कहते हैं वो ठीक उसकी उल्टी लिखी होती है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट बनाया जाए, और इस पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। कानून तब सफल होता है जब कानून का खौफ होता है। ये रेरा सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेरा कहते हैं हाथी के दांत, आप मान लो तो भी, नहीं मानो तो भी। रेरा बन गया है, बहुत सारे लोग जो है उसमें शामिल भी हो चुके हैं, लोग नौकरी भी कर रहे, संस्था भी बन गई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रेरा नोटिस भेजने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। रेरा किसी बिल्डर को जेल में नहीं भेजवा सकता। हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसमें भी वही हालत है। कानून तो हमने 1-2-3 बना दिए, लेकिन हो क्या रहा है? खौफ पैदा नहीं हो रहा है। और बिल्डर ये जो अरबपति होते, इनके लिए क्या दिक्कत है? इनके खिलाफ नोटिस भेज दो, लीगल डिपार्टमेंट उनका बैठा ही है, और उनको पता है कानून में कोई दम तो है नहीं, सजा तो हो नहीं सकती, प्रॉपर्टी तो जब्त नहीं हो सकती, नागरिकता तो मेरी खत्म नहीं हो सकती, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लोगों से एडवांस पैसा ले रहे हैं, 50% पैसा लेते हैं, 70% पैसा लेते हैं, प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसी पैसे से कहीं और जाके जमीन ले लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 प्रोजेक्ट लॉन्च करते चले जाते हैं, कंप्लीट कोई नहीं करते। और जो बायर है, जो बेचारा खरीदार है, वो धरना करता है, प्रदर्शन करता है, सांसद के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, और सब हाथ खड़े कर देते हैं। मैं तो दिल्ली एनसीआर में देख रहा हूं, मेरे पास सैकड़ों लोग आ चुके, सैकड़ों लोग जो दिल्ली एनसीआर के, मतलब गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, मेरठ आसपास के बिल्डरों से जो परेशान है। पैसा दे दिया है, लोन भी ले लिया है। अच्छा, डबल नुकसान क्या है? बेचारे लोन लेके बिल्डर को पैसा दे दिए, बिल्डर ने घर दिया नहीं, ईएमआई शुरू हो गई। पहले किराए के मकान में रह रहे थे, वो किराया तो जा ही रहा है, ऊपर से ईएमआई और शुरू हो गई। किसी की 40,000 ईएमआई शुरू हो गई, किसी की 50,000 ईएमआई शुरू हो गई। 15-20,000 रुपए का किराए में मकान ले रहे थे, 40,000 ईएमआई और शुरू हो गई। पता चला पूरा का पूरा वेतन किराया देने में और ईएमआई में चला जा रहा है। उनके घर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि संसद में कभी इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये बिल्डर पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं। ये जो बिल्डर लॉबी है, ये सांसदों को उठा के पैसा दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इतने लोग परेशान हैं, और केवल दिल्ली एनसीआर के नहीं, बेंगलोर के बायर भी परेशान है। एक केस तो बेंगलोर के डीएलएफ का आया हुआ। सोचिए, डीएलएफ कितना बड़ा बिल्डर है, वो भी जो एग्रीमेंट में लिखा था वो पूरा नहीं कर रहा है।
ऐसे बेंगलोर के एक और भी केस है, ग्रीन करके। वो ग्रीन भी, ग्रीन कहने को ग्रीन है, लेकिन सब कुछ वहां रेड चल रहा है, लिफ्ट तक लगा के नहीं दिया, एनसीडीआरसी में उसका केस चल रहा है। और इनको खौफ, इनको फर्क क्या नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है भैया 2-4 करोड़ रुपए वकीलों को देते रहेंगे, केस को झुला के रखेंगे, लटकाते रहेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। जुडिशियल चार्टर है नहीं कि बिल्डर बायर का जो केस आएगा आपको 6 महीने के अंदर डिसाइड करना, साल भर के अंदर डिसाइड करना। स्टेजेज इतनी है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओ, डिस्ट्रिक्ट फोरम के मुकदमे के बाद स्टेट फोरम में जाओ, स्टेट फोरम से मुकदमे से अगर आप जीत भी जाओ फिर आप दिल्ली आ जाओ, एनसीडीआरसी आ जाओ। इतनी स्टेजेज बनी हुई हैं, तो उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है। जब 100 करोड़ लूट लिया, 500 करोड़ लूट लिया, तो 5 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर दिया, लीगल केस में खर्च कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाइए, और ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2 भाषाओं में होना चाहिए, कम से कम 2 भाषाओं में। जहां पे यूपी है, चलो ठीक है अंग्रेजी बना रहे हो, लेकिन हिंदी भी तो बनाओ। तमिलनाडु है, अंग्रेजी बना रहे हो तो तमिल में भी बनाओ। केरल है, आप अंग्रेजी में बना रहे हो तो मलयाली भी तो बनाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपनी लोकल भाषा समझते हैं, अपने अपने स्टेट की भाषा समझते हैं, और स्टेट की भाषा में कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही नहीं। सेम वही एजेंट बायर एग्रीमेंट का है, लोकल भाषा में कोई उनका एग्रीमेंट ही नहीं होता, सारा का सारा अंग्रेजी में हो जाता है। और दूसरा, वो एग्रीमेंट टूट गया तो उस एग्रीमेंट का लेने में जितने का एग्रीमेंट टूटा उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार मैं ऐसे देख रहा हूं, एजेंट पैसा लिया, चीटिंग किया, ये किया वो किया, और उसके बाद वो एजेंट से लड़ें क्या? कैसे लड़ें? कुछ नहीं लड़ सकते। बेचारे अकेले आदमी सोचते हैं यार क्या करूं, नौकरी करूं या एजेंट से लड़ूं, नौकरी करूं या बिल्डर से लड़ूं, क्या करूं। इतना बड़ा शोषण हो रहा है हमारे देश में कंज्यूमर्स का, खासतौर पे घर खरीदारों का। और जो एग्रीमेंट में जो काम की बात होती है वो तो लिखते ही नहीं है। 50 पेज का एग्रीमेंट होगा, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा। 50 पेज का एग्रीमेंट होगा, कभी ये नहीं लिखा होगा कि सरिया किस कंपनी की होगी, उसका क्या गेज होगा, और पिलर में कितनी सरिया होगी एक एक पिलर में। कभी किसी भी एग्रीमेंट में आज तक मैंने नहीं देखा जहां ये लिखा हो कि जो पिलर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, M25 होगी कि M30 होगी कि M20। जो पिलर की स्ट्रेंथ होती है वो नापी जाती है, और वो M20 M25 ऐसे करके नापी जाती है। कहीं लिखा ही नहीं होता एग्रीमेंट में, कहीं साफ साफ लिखा ही नहीं होता कि फाइनल मकान में जो छत है उसकी फर्श की हाइट क्या होगी। लिखेंगे 11 फीट, पता चला 10 फीट निकलेगी, बाद में फाइनली जाके 10 फीट निकलती है। जब उसमें सीलिंग विलिंग कर लिया, फॉल सीलिंग करा लिया, पता चला 10 फीट हो गई। तो इस तरीके से एक एक चीज पे चीटिंग हो रही है। किसी भी एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा जाता बिजली का तार किस कंपनी का होगा, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगी किस कंपनी की होगी, जो प्लम्बिंग होगी, प्लम्बर जो पाइपें होंगी वो किस कंपनी की होंगी, किस गेज की होगी, जो एसएस का मटेरियल लगेगा वो किस गेज का होगा और किस क्वालिटी का होगा, कितने ग्रेड का होगा, लिखा ही नहीं जाता। तो घर में जो चीजें लगती हैं उसमें से कोई भी चीज एग्रीमेंट में नहीं लिखी जाती, और 50 पेज का एग्रीमेंट बन जाता था। नतीजा क्या हुआ, मकान ले भी लिया, घर ले भी लिया, पता चला सीपेज शुरू हो गई, लीकेज शुरू हो गई, और समस्या शुरू हो गई। एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप उस एग्रीमेंट को लेकर कंज्यूमर फोरम में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये जो आम जनता के साथ लूट हो रही है, उस लूट का मूल कारण है घटिया कानून। हमने कानून बना दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना दिया, हमने रेरा भी बना दिया, हमने ये सब कर दिया है, लेकिन सारे के सारे टीथलेस है। किसी में 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। अगर हम आज एक कानून बना दें कि जो बिल्डर चीटिंग करेगा, जो एजेंट चीटिंग करेगा, उस चीटिंग करने वाले को 10 से 20 साल की सजा होगी। उस चीटिंग करने वाले को जितने का एग्रीमेंट होगा उतना उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर और उसने मल्टीपल चीटिंग किया, अगर कई लोगों के साथ चीटिंग किया, तो उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी नागरिकता खत्म होगी और उसको आजीवन कारावास होगा। अगर ऐसा कानून बनाए तो कानून का खौफ पैदा होगा, आम जनता का भला होगा, ग्राहकों का भला होगा, उनको ठीक से मकान मिल पाएगा, उनकी गाढ़ी कमाई जो बेचारे जमा करते हैं उसका कम से कम उनको उसके बदले उनको फ्लैट मिल जाएगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा। नहीं तो ये लूट चलती रहेगी। और ये जो लूट चल रही है, ये जो बिल्डर लूट रहे हैं, ये जो एजेंट लूट रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर लूट रहे हैं आम जनता को, इसके लिए और कोई नहीं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है और सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है।